Dear students, we are going to start a very important chapter, carbon and its compound. देखो बच्चों, एक कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक वेट 12 है, जिसके बारे में आप पढ़े 1s2, 2s2, 2p2, 2 2 4 2 6 पी ब्लॉक का एलिमेंट है। पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अकॉर्डिंग टू बोरबरी, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आपका 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4, 4 तो 6 हो गया ना। के शेल में के, इसको क्या बोलते हैं? के शेल है और ये एल है। समझ बात? कार्बन, इसके बारे में डिटेल से इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। शुरू में कुछ नहीं बच्चों, ठीक है। In the last chapter we came to know many compounds of importance to us. In this chapter we will study about some more interesting compounds and their properties. Also we shall be learning about carbon and element. Carbon and element which is of immense significance to us in both its element form and in the combined form. मतलब जो कि immense significance इन बोथ, दोनों में इसकी बहुत अहमियत है, एलिमेंटल कंडीशन में भी और कंबाइंड फॉर्म में भी। चलिए, अब ये सब कुछ नहीं है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड इन द मॉर्निंग। मतलब सुबह से आप जो भी ले रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं उनकी 10 लिस्ट बनाइए। Compile this list with the list made by your classmates and then sort the items into the adjacent table। और उसके बाद कंपाइल करिए दोनों जो ये लिस्ट है उन लिस्ट के साथ जो आपके क्लासमेट ने बनाई है, और उसके बाद सॉर्ट द आइटम्स इनटू एडजेसेंट टेबल में रखिए। थिंग्स मेड ऑफ मेटल, थिंग्स मेड ऑफ ग्लास या क्ले और अदर्स। लुक एट द आइटम्स come in the last column of the above table filled by you. Your teacher will be able to tell you that most of them are made up of compounds of carbon। मतलब जो भी आप लिस्टिंग किए हैं उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ देम आर मेड ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ज़्यादातर जो लिस्टिंग हुई है उसमें कार्बन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मेथड टू टेस्ट दिस? व्हाट वुड यू बी द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपाउंड containing carbon is burned? Do you know of any test of confirm this? Food, cloth, medicines, books or many of the things that you listed are called based on this versatile element carbon। यानी फूड हुआ जो हम भोजन लेते हैं, कपड़ा, मेडिसिन दवाइयाँ, किताबें या बहुत सारी चीज़ें जिसकी आप लिस्टिंग करते हैं, आर आल ये सभी चीज़ें किस पे बेस्ड हैं? ठीक है, वर्सटाइल एलिमेंट, बहुत ज़्यादा एलिमेंट किसके? कार्बन के। कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इन एडिशन, साथ ही साथ आल लिविंग स्ट्रक्चर्स, जितने लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी जीव स्ट्रक्चर्स हैं आर कार्बन बेस्ड। वो किस पे बेस रखते हैं? कार्बन पे। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ से क्रस्ट एंड द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मीग्र। कह रहे कि जो कार्बन की मात्रा है जो ज़मीन की सतह में और एटमॉस्फेयर में जो पाए जाते हैं, मीर्ज मतलब बहुत मामूली, बहुत कम। द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02%। अब इसको थोड़ी देर के लिए याद रखना है कि ज़मीन की सतह में जो
कार्बन की मात्रा है वो कितना है 0 पॉइंट, ठीक है 0.02%। इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स, किस फॉर्म में, मिनरल के फॉर्म में, जैसे कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कोल है, कोयला एंड पेट्रोलियम। एंड द एटमॉस्फेयर हैज़, और एटमॉस्फेयर में कितना है 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, मतलब नेचर के अंदर जो इतनी थोड़ी सी मात्रा कार्बन अवेलेबल है, द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन सीम टू बी इमेंस, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में इसकी मिकदार, इसकी मात्रा, क्वांटिटी बहुत कम है, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो महत्व है, ये बहुत ज़्यादा है। इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, इस चैप्टर में हम कार्बन की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। विच मेक कार्बन सो इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से कार्बन हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ से बच्चों शुरू होता है कि कार्बन के अंदर जो बॉन्डिंग है, जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ क्या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड, अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो उसको डबल बॉन्ड कहते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल लीजिए, ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ओके, एटॉमिक वेट भी 1 होता है। इट मीन्स, यानी कि अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 की जगह पे क्या बोलेंगे 1s1, यानी एस ब्लॉक में एक एलिमेंट, 2n² होता है ना बोरबरी के हिसाब से, n = 1, तो ये हो जाए 2 × 2, यानी पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन क्या नाम है, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। इसी तरीके से ये भी, इसका भी जो है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए हम इसको ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं इससे, ठीक है। तो अब अगर इसको, ये बॉन्ड जब बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन अपना रखा, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना रखा, इसको जब ज़रूरत पड़ेगी बच्चों, इसको जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये ले लेगा, देखिए आ गया ना दोनों, इसको जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये ले लेगा। इट मीन्स H सिंगल बॉन्ड H, कन्फर्म, तो ये आपका H2 मॉलिक्यूल कहलाता है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड की बात करें अगर, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका 8 और 16 होता है, ये O2 की बात हो रही है, यहाँ भी ऑक्सीजन 8 एंड 16। अब इसके आउटर मोस्ट में, इसके आउटर मोस्ट में, यानी पहली ऑर्बिट और ये आपकी दूसरी ऑर्बिट, आपको मालूम पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरे में कितना रहेगा 6, ठीक है। उसी तरीके से इसमें पहले में 2, दूसरे में 6, 1 2, ओके। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, इम्प्लाई दैट, ठीक है, ऑक्सीजन ने, ये अपना, इस वाले ने 2 इलेक्ट्रॉन रखा है, कितना इलेक्ट्रॉन 2, और इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन रखा, ठीक है। अब देखो, जब 2 इलेक्ट्रॉन ये अपना रख दिया तो कितना बचा 1 2 3 4, जब इसको लेना रहेगा तो ये ले लेगा पूरा, उसको लेना रहेगा तो वो ले लेगा, तो इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसीलिए आप O और O के बीच में डबल बॉन्ड देखेंगे। एक सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन, अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन।
इसी तरीके से एक एग्जांपल और देख लीजिए, N2 है, N2 है, N2, एक N यहाँ रख दीजिए और एक N यहाँ रख दीजिए। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 7 और एटॉमिक वेट 14। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन। ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। इसको ऑक्टेट बनने में या इसका ऑक्टेट पूरा होने में देयर विल रिक्वायर 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, अपना कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा मालूम, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है अपना शेयर करेगा। मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन का सिंबल मैं ऐसे दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब इसको ज़रूरत पड़ेगी तो ये अपना इसका ले लेगा। इसके पास जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा ना, ये और ये, और 2 इलेक्ट्रॉन ये, 3 2 5 5 3 8। इसी तरीके से जब इसको ज़रूरत पड़ेगी तो ये ले लेगा। इसलिए N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो चलिए, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। इससे पहले आप आयनिक कंपाउंड पढ़े हैं, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये आपका आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड उसको कहते हैं जिसमें किसी भी कंपाउंड का एक एलिमेंट, ठीक है, अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, दूसरा जो है, दूसरा एटम या दूसरा एलिमेंट उस कंपाउंड का उस रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। उसमें आप पढ़े थे कि एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। इन हिंदी, एक दाता होता है, दूसरा ग्राही होता है। यानी Na के पावर प्लस चार्ज था। क्यों? क्योंकि इसने अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, त्याग दिया, रिलीज कर दिया। दूसरा जो क्लोराइड आयन था, इस पे क्लोरीन पे निगेटिव था, उसने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो क्या बन गया, NaCl। किसकी वजह से, ये प्लस और माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो आपका सोडियम क्लोराइड में, इसको आयनिक कंपाउंड पढ़ते हैं, जानते हैं। वी सा दैट आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हम इस बात को अच्छी तरह से जान चुके हैं कि जो ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑन विच या एट विच, ठीक है, मेल्टिंग प्रोसेस इज स्टार्टेड, जहाँ से पिघलना शुरू होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट, यानी जिस ताप पे कोई चीज़ पिघलना स्टार्ट कर जाए उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑन विच, ठीक है, एनी लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल, जिस पे कोई चीज़ पिघलना, जिस टेम्परेचर पे, ठीक है, कोई पिघलना स्टार्ट करते हैं उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर हाई। उसके बाद ये भी पढ़े थे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन द मॉल्टन स्टेट। सॉल्यूशन में या मॉल्टन स्टेट में ये आयनिक कंपाउंड जो है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनके अंदर बिजली या करंट प्रवाहित हो सकता है। चार्जेस जो है मोशनल कंडीशन में होते हैं, या चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर होते हैं। क्लियर? चलिए, वी आल्सो सॉ how the nature of bonding in ionic compound explains these properties। हमने ये भी देखा कि आयनिक कंपाउंड के अंदर जो बॉन्डिंग है, नेचर, बॉन्डिंग का जो नेचर है
वो कैसे एक्सप्लेन करता है इन प्रॉपर्टीज को। लेट्स नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड। अब आइए हम कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करें। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे जो कार्बन कंपाउंड्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर माने जाते हैं, एज वी हैव सीन इन चैप्टर 2 from the data given in table 4.1 on the boiling and melting points of the carbon compounds, we find that these compounds have low melting point and boiling point as compared to ionic compound. Chapter 3, we can conclude that forces of attraction between the molecules are not very strong. Since these compounds are largely non-conductors of electricity, we can conclude that बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड डजेंट गिव राइज टू एनी आयंस। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपाउंड है एसिटिक एसिड CH3COOH और क्लोरोफॉर्म है CHCl3, एथेनॉल है CH3CH2OH, इसको आप C2H5OH भी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। C2H5OH एथेनॉल, एथिल अल्कोहल भी इसको बोलते हैं। यस, ये मेथेन है CH4 विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन, जो एल्केन का पहला मेंबर है। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट इसका दिया है 290, 290, 156, 90, बॉइलिंग पॉइंट ये दिया। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इन जो क्या नाम है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रांग। मतलब चैप्टर 3 में आप जो पढ़े थे, ठीक है, उसमें ये कंक्लूड किया जा रहा है कि जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स इन मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि ये कंपाउंड जो है आर लार्जली नॉन कंडक्टर। क्या माने जाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर इज दैट इन विच इलेक्ट्रिसिटी कांट पास। वजह क्या है कि आयनिक कंपाउंड ज़्यादा स्ट्रांग होता है कंपेरिजन देन, ठीक है, ये जो कंपाउंड जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं, अगर इसमें कार्बन की क्वांटिटी है लेकिन ये बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद non-conductors of electricity, we can conclude that bonding in these compound, इन compound में जो bonding होती है, जो bond बनता है, does not give rise to any ion, ये कोई आयन नहीं देता है। मतलब कार्बन के जितने कंपाउंड्स हैं उसमें जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड जो है कोई आयन देता नहीं है, इसीलिए इसको वीक माना जाता है, स्ट्रांग नहीं माना जाता। अब इसके बाद इन क्लास 9th we learned about the combining capacity of various elements and how it depends on the number of valence electrons। क्लास 9th में हम पढ़े हैं, ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी जो वेरियस एलिमेंट्स है उनके कंबाइन करने की कैपेसिटी क्या है, एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और कैसे जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर पे डिपेंड करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेट्स नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। आइए हम कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस पर स्टडी करते हैं। तो व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल। तो कार्बन के वेरियस शेल में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन की का जो विभाजन है, इलेक्ट्रॉन को जो बांट के रखा गया, गौर करें तो हम ये जानते हैं कि भाई ये कार्बन है, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक वेट 12 है। तो हम ये देखें कि 2 शेल इसके अंदर होता है, एक K और एक L। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहना ज़रूरी है क्योंकि 2n² के हिसाब से। फिर उसके बाद इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन
मान लीजिए इसको मैं इससे डिनोट करता हूँ, 2 हो गया आपका, 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये देख लीजिए 1s2, 2s2 और 2p2, ठीक है। ऊपर इलेक्ट्रॉन चलता है, ये 1 2 आपका नंबर ऑफ पीरियड को इंडिकेट करता है। एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। कुल ब्लॉक कितने बचे? एस है, पी है, डी है और एफ। इनको ब्लॉक बोलते हैं कि आखिर अंतिमवा इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में जाता है, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस में जाएगा, अगर एस में जाएगा तो बोला जाएगा कि ये एलिमेंट, ठीक है, एस ब्लॉक में। अगर अंतिमवा इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाता है तो बोला जाएगा कि वो एलिमेंट पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। और इतना तो याद होना चाहिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, 7p6 है। अगर उतना नहीं याद है तो कम से कम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। कम से कम 20-30 तक तो एकदम रट लीजिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली जा रही है कि आइए हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन है, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हिंदी में बोलते हैं, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन है कि पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 4, तीसरे में जो भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेरियस शेल में, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल कार्बन है? कार्बन के वैलेंस शेल में, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देयर विल बी 4। तुम भाग गए, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये वैलेंस शेल है, ये लास्ट वाला जो है वैलेंस शेल है, ठीक है। या ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल कार्बन है? आंसर विल बी व्हाट? 4। अब आइए, वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन ए कम्प्लीटली फिल्ड आउटर शेल। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है, जिसको एक्सप्लेन किया जाता है एज देयर टेंडेंसी, कि उनकी टेंडेंसी, उनका रुझान, उनकी क्षमता किसके लिए? टू अटेन ए कम्प्लीटली फिल्ड, कि अपना आउटर शेल भर दे। भरने का मतलब अकॉर्डिंग टू बोरबरी, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18। ये रूल कहाँ से आया? यहाँ से 2n² से। n बराबर 1 रखिए, ठीक है। पुट n इज इक्वल टू 1 2 3, 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, 2 रखेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 रखेंगे 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अगर 4 रखेंगे तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। ये मानक है, ये स्टैंडर्ड है, इतना होना चाहिए। यही जब इम्बैलेंस होता है, घटता या बढ़ता है, ठीक है, तब वो किसी से रिएक्ट, किसी से बॉन्ड बनाएगा या अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा लेगा। सिर्फ जो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जिसको जीरो ग्रुप बोला जाता है, शून्य समूह, जिसमें हीलियम है, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, वो ब्लॉक ऐसा है, वो कॉलम ऐसा है जो नॉन इनर्ट, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट माने जाते हैं। उसमें सबका भरा रहता है, सही है ना। तो यहाँ पे वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी, उनकी टेंडेंसी का मतलब मैलान, रुझान, क्षमता, टू अटेन ए कम्प्लीटली फिल्ड आउटर शेल, दैट इज अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यानी वो जो लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं ना, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, उसको ये भी नाम देते हैं, क्या नाम? नोबल गैस,
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, एकदम नोबल है, वो एकदम शरीफ है, किसी से उनका बैर नहीं है। लेकिन इतने शरीफ नहीं बनना चाहिए कि भाई कि आप देने वाले भी ना बने, ठीक है, लेने वाले मत बनिए, लेकिन देने वाले ज़रूर बनिए, क्योंकि देने वाला लेने वाले से बेहतर होता है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स, जो एलिमेंट्स से आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, अचीव दिस, वो इसे प्राप्त करते हैं बाय ईदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन, या तो गेन करके या तो लूज करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को। कहाँ से? फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, अपने आउटर मोस्ट शेल से या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे या कहीं से ला करके उसमें भर देंगे, ठीक है। इन द केस ऑफ कार्बन, लेकिन कार्बन के केस में ये तो आया गया भाई आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड के जो एलिमेंट ऐसा करते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या है? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ईटीसी। तो आयनिक कंपाउंड्स के जो एलिमेंट हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? या तो गेन करेंगे या तो लूज करेंगे अपना आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। जैसे तुमने सोडियम क्लोराइड में देखा था, सोडियम क्लोराइड में देखा कि सोडियम ने अपना आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, क्योंकि उसके अंतिम में शेल में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? एक। पहले में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में ये एक्स्ट्रा था। अगर इसको ये छोड़ देगा तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिस्ट में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अच्छा, क्लोरीन के पास 2 है, 8 है और 7, इस पे 1 की कमी, इसमें 1 की ज़्यादती, इसमें अधिकता, इसमें कमी। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया था, तो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया था तो इस पर प्लस चार्ज आया, तो इस पर माइनस चार्ज। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं, उसके जो एलिमेंट अचीव दिस बाय ईदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इन द केस ऑफ कार्बन। लेकिन कार्बन का केस जो है थोड़ा सा अजीबो गरीब है। इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स in its outermost shell and needs to gain or lose 4 electrons to attain noble gas. noble gas configuration जैसा बनने के लिए, बनाने के लिए या प्राप्त करने के लिए अब या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ दे या कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन ला दे, या तो देखिए बहुत अच्छी बात बोल रहा है, समझिएगा, इसी में कई सवालों के जवाब है। अब भाई देखो कार्बन, ये कार्बन है 6 और 12, इसमें है क्या? पहले में 2, दूसरे में 4। पहले में 2 है और दूसरे में 1 2 3 एंड 4। ये कार्बन की बात हो रही है, किसकी बात है? कार्बन 6 और 12। तो ये बोला जा रहा है कि एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड अचीव नहीं हो गया। इन द केस ऑफ कार्बन, कार्बन के केस में इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड नीड्स टू गेन और लूज। इसको या तो ये गेन करे या तो लूज करे, कितना? 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इफ इट वर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, अगर ये इसे करना पड़े गेन या लूज, तो पहला पॉइंट क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। हालांकि ये दोनों नहीं करेगा, न तो गेन करेगा न तो लूज करेगा। ये करेगा क्या? तीसरा काम, शेयर करेगा। कार्बन नाइदर गेन्स, कार्बन विल नाइदर गेन नॉर विल रूल, बट इट विल, ठीक है, शेयर, इट विल
शेयर। तो इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग कार्बन 4 निगेटिव। कार्बन 4 अगर ले लेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, वो भी -4 नेगेटिव आएगा, एनायन। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस, लेकिन ये न्यूक्लियस के लिए बहुत मुश्किल होगा विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन, कि वो होल्ड करे, पकड़े रहे, जमाए रखे ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन पे? 10। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके बाद? 10 इलेक्ट्रॉन। कार्बन 6 12 होता है ना भाई। ये जो है ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके उस पर 4 निगेटिव आ रहा है, तो 6 4 10, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 10 हो गई। अब प्रोटॉन की संख्या 6 ही है, वो कहाँ बढ़ेगा? प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो प्रोटॉन आपका 6 है, 6 ये प्रोटॉन है, लेकिन 10 क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन हो गया। कब? अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेता है। तो वही कहा जा रहा है कि इट वुड बी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल होगा न्यूक्लियस के लिए। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इन विच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ एग्जिस्ट। तो फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। कंफर्म हो गया। दूसरा पॉइंट है, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो 4 पॉजिटिव कैटायन में बदल जाएगा, वो एनायन में बदला, ये कैटायन। बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर ऐसा कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो इट वुड रिक्वायर, देखिए जवाब है आगे सवालों का, इट वुड रिक्वायर अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। है कैसे सही होगा? ठीक है। तो इट वुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग, इट वुड रिक्वायर, आंसर में क्या कहेंगे कि इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को उसको छोड़ना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। लीविंग बिहाइंड कार्बन कैटायन, मतलब कार्बन कैटायन बनने से पहले इसको इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, बहुत ज़्यादा। विथ 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को अब तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ गए ना, 4 छोड़ दिया, बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 प्रोटॉन था, 4 छोड़ दिया, 2 इलेक्ट्रॉन बचा। न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन, वो तो रिमेन कांस्टेंट। तो वही कह रहा है कि इट विल बी वेरी हार्ड, क्योंकि अब कार्बन कैटायन बन गया, 6 प्रोटॉन न्यूक्लियस में, होल्डिंग ऑन टू जस्ट, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने में ये बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो अब ये कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम, अब ये कार्बन इस समस्या का समाधान कैसे करता है? ओवरकम का मतलब जीतना, कार्बन विजयी कैसे बनता है? कार्बन इस मुश्किल घड़ी से अपने को निकालता कैसे है? कार्बन इसका सोल्यूशन क्या देता है? कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग, यही है सॉल्यूशन। शेयर करता है इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन के दूसरे एटम के साथ, और विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, या किसी और दूसरे एलिमेंट के साथ। नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर, मतलब कार्बन ही नहीं, कार्बन के अलावा दूसरों से भी, वो हाइड्रोजन हुआ, कोई और हुआ, उससे वो शेयर करता है। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ द एटम्स एंड लीड
to both atoms attaining the noble gas configuration. उसके बाद बिफोर गोइंग ऑन टू कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, लेट्स लुक एट सम simple molecules formed by the sharing of valence electron. The simplest molecule formed by in this manner is that of hydrogen. कह रहा है कि जो simplest molecule जो बनता है इस तरीके से, मतलब by sharing of outermost electron, उसमें जो सबसे simple है वो कौन है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। क्लियर है? बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जिसका सिंबल H है, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक वेट 1। ये एक ऐसा एलिमेंट है, एक कौन हाइड्रोजन, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, जिसमें न्यूट्रॉन, ये तो आपका प्रोटॉन हो गया, ओके, और यही आपका इलेक्ट्रॉन भी हो गया, ठीक है। और न्यूट्रॉन के लिए आप क्या करते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी 1 - 1 = 0। पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने हैं? आप गलती से कुछ और मत बता दीजिएगा, फटाक से ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करिए, दैट विल बी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज दैट ऑफ हाइड्रोजन, एज यू हैव लर्नड अर्लियर दैट। अभी जल्दी आप सीखें कि एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, हैंस हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर इसका 1 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, किसमें? के शेल में। पहला वाला क्या होता है? KLMN, ओके। एंड इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन, इसको एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है टू फिल द के शेल। भाई हाइड्रोजन ये है, ये हाइड्रोजन है, क्लियर? ये हाइड्रोजन है, ओके। इसके आउटर मोस्ट में कितना है? 1 है। अगर इसके पास एक और आ जाए, ठीक है, तो बोरबरी के हिसाब से इसका आउटर मोस्ट शेल फिल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसको बोलते हैं के कक्षा, के शेल, ठीक है। इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल द के शेल। सो 2 हाइड्रोजन एटम से, इसलिए 2 हाइड्रोजन एटम शेयर, 2 हाइड्रोजन एटम आपस में अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2, ताकि वो H2 बन जाए। H2 बनने के लिए H+H होना चाहिए। एक ये अपना देगा, अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेगा, ये भी अपना ऐसे रख दिया, तो जब इसको ज़रूरत होगी तो ये ले लेगा, इसको ज़रूरत होगी तो, देखो ये गलत हो गया, ये कटता भी नहीं है। रुक जाइए, ये हाइड्रोजन इसने अपना लिख दिया, ठीक है। और मान लीजिए ये हाइड्रोजन, इसका वाला ये है, मान लीजिए, हाँ, ठीक है। जब इसको ज़रूरत होगी तो ले लिया, ठीक है, और इसको ज़रूरत होगी तो ये ले लिया। अब से H इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। दिस अलाउज ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन द, अब ये अलाउ कर गया हर हाइड्रोजन एटम को कि अटेन कर ले क्या? द कार्बन नहीं, अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम। तो जो नोबल गैस का सबसे करीब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला है वो कौन है? आपका हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मालूम? 2He4 which has 2 electrons in its K shell. We can depict this using dot or crosses to represent valence electron. हम क्या नाम है इसको डॉट से या क्रॉस से, देखिए यहाँ पे डॉट है, क्रॉस है ना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये समझना नहीं बात। ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं या चाहो तो क्या नाम है
डॉट से, इतना बड़ा डॉट ले लो, ठीक है ना। इसका मान लीजिए ये है, और इसका दूसरे कलर से ले लो, इसका मान लीजिए ये डॉट से है। इसको जब ज़रूरत होगी तो ये ले लेगा, इसको जब ज़रूरत होगी तो ये ले लेगा, ठीक है। कितना मिनट हुआ ना, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ 40 हो गया, अभी 10 मिनट और चलेगा ताकि श्यामा खुश रहे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस हो गया हीलियम। हीलियम का याद रखिएगा 2He4, ठीक है। यही है नियरेस्ट नोबल गैस का, ठीक है, सबसे करीब वाला एलिमेंट, जिसका नाम क्या है, हीलियम। जो अपने केस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखता है, 2। वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग द, चलिए हो गया, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर एक सिंगल बॉन्ड है बच्चों, तो याद रखिएगा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक सिंगल बॉन्ड है, एक इस वाले का और एक इस वाले का, तो सिंगल बॉन्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम, अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट का मतलब देखिए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड उसको कहते हैं जिसमें एक एलिमेंट जो है अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, दूसरा जो है उसको लेता है, तो इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड उसको बोलते हैं जिसमें एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रखता है, दूसरा भी रखता है, जब जिसकी ज़रूरत होती है वो उसको लेता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल कोवेलेंट bond between the 2 hydrogen atom. A single covalent bond is also represented by a line. एक सिंगल बॉन्ड को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन द 2 एटम, सो एज शोन इन फिगर 4.2। यहाँ पे देख रहे हैं 4.2 में आ जाइए। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखना है, 17 का। किसका, और 17 किसका होता है, क्लोरीन का। बहुत पतला हो गया। 1s2 2s2 2p6, ठीक है। उसके बाद 3s2, 6 2 8 2 10 2 12, 3s2 3p5, 2 2 4 6 4 10 2 12 5 17। यानी क्लोरीन जो है विल लाई इन पी ब्लॉक, या क्लोरीन इज फाउंड इन पी ब्लॉक। या क्लोरीन किस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का। क्यों, क्योंकि बिकॉज इट्स लॉस्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्ड इन पी ब्लॉक। तो यहाँ पे द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है 17 है। व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वो होगा, मतलब अगर बोरबरी से देखें तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, ये बोरबरी के हिसाब से हो गया। तो द एटॉमिक नंबर व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एंड इट्स वैलेंसी। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसकी वैलेंसी। देखिए पहला 2 है, फुल है ना, दूसरा फुल है, तीसरा जो है खाली है। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी इसकी वैलेंसी 1 है। इसकी वैलेंसी 1 है। वैलेंसी क्या, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसको पास 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो अगर ये लेगा तो इसके ऊपर 1 माइनस चार्ज आएगा। 1 माइनस चार्ज अगर है तो ये इंडिकेट करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन लिया। 2 माइनस चार्ज है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया। अगर 1 पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। चलिए यहाँ तक हो गया। क्लोरीन फॉर्म्स अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लोरीन बनाता है क्या, एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये डाई माने 2, डाई माने डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल। नोट दैट only the valence shell electrons need to be depicted.
चलिए यहाँ तक किसका पूछा था, क्लोरीन का ना, तो क्लोरीन का बना के दिखा दीजिए। Cl2 था ना, Cl2, एक Cl इधर, एक Cl, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, बोलिए, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 7 से 8 हो जाएगा, ये भी ले लेगा तो 7 2, सही है ना। सही, ओके। तो ये Cl Cl सिंगल बॉन्ड। चलिए, तो इन द केस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है। पहले में 2, दूसरे में 6, ज़रूरत कितने की है, 2 की, तो 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। इसीलिए ये तो HH हो गया, Cl हो गया, लेकिन O डबल बॉन्ड। इन द केस ऑफ ऑक्सीजन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ ए डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। दिस इज बिकॉज, वजह क्या है कि एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो एटम है 6 इलेक्ट्रॉन, उसके एल शेल में, के में तो 2 है, एल में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड इट रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। देखिए एक वर्ड ऑक्टेट याद रखिएगा, ऑक्टेट का मतलब 8 होने में, 8 बनने में, ठीक है। सो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हर जो ऑक्सीजन एटम है वो शेयरिंग करेगा, साझा करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की विद अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन, दूसरे ऑक्सीजन के साथ, टू गिव अस द स्ट्रक्चर शोन इन फिगर 4.3। यहाँ पे आप देखिए 4.3 में स्ट्रक्चर दिया जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये रखा, 2 इलेक्ट्रॉन वो रखा, जिसकी जरूरत पड़ी वो लेता गया, O बिटवीन O डबल बॉन्ड, ओके। What would happen in the case of diatomic molecule of nitrogen? आइए N2 की बात करते हैं। तो N2 का एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉमिक वेट 14 होता है, उसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, क्योंकि पहले में 2, दूसरे में 5, तो देयर विल रिक्वायर of 3 electrons. So what would happen in the case of diatomic molecule of nitrogen? Nitrogen has the atomic number 7. What would be its electronic configuration and its combining capacity in order to attain an octet? Each nitrogen atom in a molecule of nitrogen contributes 3 electrons, giving rise to 3 shared pairs of electrons. This is said to constitute a triple bond between the 2 atoms. The electron dot structure of N2 and its triple bond can be depicted as in figure 4. देखिए ये रहा, ठीक है। तो नाइट्रोजन है ना बच्चों, नाइट्रोजन 7 and 14, 1s2, 2s2, 2p वाट, 3 2 5 2, ऐसे काउंट कर लिया करिए, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। और पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले में सॉरी पहले में 2, कितना मिनट हुआ है, बस ये खत्म हो रहा है, खत्म हो, ये 1 2 3 4 and 5, इसमें 3 की ज़रूरत है ना, देखिए 3 की ज़रूरत है, इसीलिए 3 ये इस नाइट्रोजन का की शेयरिंग है, मान लीजिए दूसरा है, इसकी शेयरिंग ये है और इसकी शेयरिंग वो है, तो 3 3 6, 3 3 6, 2 पहले से इसमें ये 3 दे दिया, ये 3 चला गया, ये 3 है, ये बचा तो 8 हो गया, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कन्फर्म हो गया। सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड, और कुछ था क्या, इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस का कार्बन शेयर। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन शेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स विथ 4 एटम, कार्बन भी शेयरिंग है, ऊपर से है, अच्छा, मॉड्यूलस का मॉलिक्यूल है ना, अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला एकदम याद रखिए, NH3, अमोनिया NH3 हैज द फार्मूला NH3
Can you draw the electron dot structure for this molecule, showing how all four atoms achieve noble gas configuration? Will the molecule have single, double और ट्रिपल बॉन्ड? देखिए अमोनिया जो है नाइट्रोजन, ये आपका नाइट्रोजन है, ठीक है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी? 3। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे, एक हाइड्रोजन आपका। हाइड्रोजन ने कहा भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन मैं रख रहा हूँ, ये रख दिया, ओके, ये रख दिया, ये हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब नाइट्रोजन भी अपना रख रहा है, देखिए नाइट्रोजन भी रख दिया, इसको ज़रूरत पड़ेगी तो ये ले लिया, ये भी ले लिया और ये भी ले लिया, ओके। नाइट्रोजन की ज़रूरत कितनी थी नाइट्रोजन को? 3 ने। चलिए तो अब नाइट्रोजन को ज़रूरत पड़ रही है तो ये ऐसे ले रहा है, तो 1 2 3 ये आपका स्ट्रक्चर हुआ। कंफर्म? मतलब नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? नहीं क्लियर है? सिंगल बॉन्ड से वो कनेक्ट रहेगा बिटवीन हाइड्रोजन। हाँ, एक सिंगल बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ए मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया है द फार्मूला NH3। कैन यू ड्रा? यस, हम ड्रा कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल, शोविंग हाउ ऑल 4 एटम्स अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन सिंगल बॉन्ड से। विल द मॉलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। क्यों? क्लियर है ना? अब आइए लेट्स नाउ टेक अ लुक एट द मीथेन विच इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन। मीथेन की बात करते हैं जिसका नाम CH4 होता है, ठीक है, जो कि का नाम एल्केन ग्रुप का सबसे पहला मेंबर है। मीथेन इज वाइडली यूज्ड एज, मीथेन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ्यूल ईंधन में, एंड इज ए मेजर कंपाउंड ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG जिसको बोलते हैं। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फाउंड बाई कार्बन। मीथेन हैज ए फार्मूला CH4। हाइड्रोजन as you know has a valence of 1, carbon is tetravalent, carbon is tetravalent, याद रखिएगा, tetravalent because it has 4 वैलेंस। देखिए कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, क्यों? क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की प्राप्ति के लिए कार्बन शेयर्स दीज इलेक्ट्रॉन, कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है विथ 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 4 एटम किसके? हाइड्रोजन के साथ, एज शोन इन फिगर 4.5। नहीं देख रहा हूँ कहाँ ठहरान आ रहा है यहाँ पे। हाँ चलिए, हम लोग कहाँ थे? ये नहीं, यहाँ से सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अरे यार ये ब्लर खत्म नहीं हो रहा। चलिए, सच बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है, इस टाइप का जो बॉन्ड है जो किसी इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयरिंग which are formed by the sharing of an electron pair between 2 atoms कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब एक एलिमेंट इधर है, एक एलिमेंट इधर है, दोनों के बीच में जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग के बिना पे जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंटली bonded molecules are seen to have strong bond within the molecule but intermolecular forces are weak। मतलब इनका बॉन्ड तो मजबूत होता है लेकिन इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज जो होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं। दिस गिव्स राइज, इसी यही वजह है कि लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, इनका इन कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? लो होता है कंपेरिजन देन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर shared between atoms and no charged particles are formed, such covalent compounds are generally poor conductor of electricity। अब यहाँ पे रीज़न पूछा जा सकता है कि आखिर कोवेलेंट कंपाउंड क्यों जो है वो
डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वजह क्या है कि इन इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है एटम के दरमियान, एंड नो चार्ज, और कोई चार्ज पार्टिकल पाया नहीं जाता। ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो आमतौर से पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बस बच्चों अब इतना। कल हम लोग पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे और फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है।